उसी ने कुरान की तालीम फरमाई। हो गया शेर। उठ बच्चों। उसी ने इंसान को पैदा किया। कौन से प्रोविंसेस हैं? पाकिस्तान के कितने प्रोविंसेस हैं? अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो शुरू कर रही हूँ मैं आज का व्लॉग सुबह 6 बजे के टाइम से। और सुबह 6 बजे का जो टाइम होता है, बिल्कुल साइलेंस और सिर्फ ठंडी ठंडी जो है वो हवा चल रही होती है बाहर, और चिड़ियों के बोलने की आवाज़ की वजह से, और जो है वो बिल्कुल इतना अच्छा फील हो रहा होता है। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं थोड़ा सा आजकल ना अलार्म जल्दी पे सेट कर देती हूँ, क्योंकि मैं जो है वो अलार्म एग्ज़ैक्ट 10 मिनट्स पहले लगाती थी उठने से, तो मैं उठ नहीं सकती थी। तो मैं आजकल क्या करती हूँ कि थोड़ा-सा मैं जो है वो जल्दी उठ जाती हूँ, बाद में बच्चों को भेज के सो जाती हूँ। तो सबसे पहले जो है वो मेरी रूटीन में आता है नमाज़, नमाज़ पढ़ने के लिए। लेकिन उससे पहले जो है वो फ्रेशन अप होना बहुत ज़रूरी होता है। और अपने लिए अगर आप जल्दी अलार्म लगा के उठते हैं, तो इससे ये होता है कि आपको थोड़ा-सा ना अपने लिए टाइम मिल जाता है, वरना भाग-दौड़ में फिर आप प्रॉपर अपनी रूटीन को फॉलो नहीं कर सके। तो सबसे पहले कर सकते हैं, तो सबसे पहले उठ के मैं जो है वो अच्छे तरीके से अपना जो भी सुबह का होता है ब्रश करना, और अच्छा सा मॉइस्चराइज़र फेस वॉश लेके आपने अपनी स्किन के लिए वो रखना है, क्योंकि स्किन जो है वो ख़ासकर फेस ऐसी चीज़ है कि जिसके साथ हम बिल्कुल भी कोई लापरवाही नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा चेहरा ही हमारी पहचान होती है। तो ठंडे पानी से जो लेडीज़ होती हैं स्पेशली, उन्हें ना बिल्कुल ठंडे यख़ पानी से मुँह धोना चाहिए सुबह। होता तो है बहुत सर्दी में तो थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन औरतों के चेहरे के जो मसाम्स होते हैं ना, अगर हम गर्म पानी से धोते हैं तो वो खुल जाते हैं, जिससे हम जो इशू कह रहे होते हैं ना कि स्किन लटक गई और ये वो, इसलिए हमेशा ठंडे पानी से फेस वॉश करना चाहिए जी। बस जी, तो जनाब उसके बाद मैं आ गई थी किचन में नाश्ता बनाने के लिए। और सुबह का टाइम, नमाज़ पढ़ने के बाद कोई इतनी जल्दी एकदम दौड़ने लग जाता है ना, इस तरह लग रहा होता है कि घंटा जो है वो आपका भी 10 मिनट में गुजर गया है, पता ही नहीं चलता। तो मैंने 7 बच्चों के लंच बॉक्स भी रेडी करने होते हैं, तो साथ फिर नाश्ता भी बनाना होता है। तो बच्चे मेरे जो हैं वो माशाल्लाह से पराठा लेते हैं सुबह, तो बहुत मुझे क्विक क्विक जो है वो चलाना होता है हाथ, और साथ फिर जाग के अंदर बच्चों को जगाना। हस्बैंड मेरे तो हेल्प तो कर देते हैं, लेकिन वो होता है ना कि वो थोड़ा-सा बच्चों को अगर तंग कर रहे हैं उठने में, तो वो डाँट देते हैं, और मैं सुबह-सुबह डाँट लगाना जो है वो पसंद नहीं करती। तो मैं साथ-साथ चलती रहती हूँ, अंदर-बाहर उठे, नहीं उठे, फिर और जो होता है मदर्स को ही सब पता होता है। और मेरा इस वज़ह से मुझे थोड़ी-सी सुबह आसानी हो जाती है, क्योंकि मैं रात को यूनिफ़ॉर्म्स वग़ैरह, शूज़ वग़ैरह, बैग सब कुछ पैक बच्चों से करवा के, और यूनिफ़ॉर्म्स वग़ैरह मैं खुद सेट करके, शूज़ वग़ैरह पॉलिश करके जो है वो जगह पे रख देती हूँ। सुबह बहुत, बहुत ईज़ी हो जाता है इससे। बस आपने बताना होता है कि वो चीज़ वहाँ है, और बच्चे जो है वो ले लेते हैं। अभी तो मेरे बच्चे खुद से नहीं चेंज कर सकते, तो साथ-साथ थोड़ा ना गाइड करना पड़ता है। तो ब्रश वग़ैरह भी उन्हें उनके फ़ादर जो हैं वो उसमें वो हेल्प करते हैं, और यूनिफ़ॉर्म्स वग़ैरह जो है वो मेरी ड्यूटी होती है। तो साथ-साथ मैं नाश्ता बना रही हूँ, और अंदर-बाहर मेरी जो है वो भाग-दौड़ लगी हुई है। और मौसम सडनली चेंज हो गया है, मैं ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है। तो मेरा ये था कि हीटर जो है वो लगा लेते हैं जब, तो फिर उसके आगे से उठा नहीं जाता, और उठ के तो एकदम बाहर आने से ना गर्म सर्द होने की वज़ह से एकदम से जो है वो जोड़ों में दर्द भी होना स्टार्ट हो जाता है। तो बस बातों-बातों में मेरे बन रहे हैं पराठे, और बच्चों के लंच बॉक्स भी साथ-साथ रेडी हो रहे हैं। बस जी, तो नाश्ता वगैरह रेडी हो गया, बच्चों को दे दिया था। अब मैं बच्चों की वाटर बॉटल्स फ़िल करी थी ना, मैं पानी थोड़ा-सा आजकल ना गरम करके डाल देती हूँ ना हल्का-सा, ताकि ठंड है ना, बच्चे जो है वो लंच भी ऑयली लेके जाते हैं, तो ठंड भी है, तो मैं कहती हूँ पानी वो फिर गर्म ही पिया करें, क्योंकि पानी बहुत यख़ होता है आजकल। तो इस तरह से ये होता है कि थोड़ा-सा चलो ये कि एहतियात हो जाती है, और क्या, वरना बच्चों ने तो अगर पीना उठाना तो वो स्कूल में से भी पी लेते हैं, लेकिन अपनी तरफ से एहतियात ही है। तो बस लंच बॉक्सेस भी पैक हो गए थे, वाटर बॉटल भी पैक हो गई थी। उसके बाद बच्चों के आजकल ना एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो मैं थोड़ा-सा ना
Janab is the founder of Pakistan. He was born in Karachi. He worked नहीं hard हाँ ठीक है to make a separate country, Pakistan. वेरी गुड। तो इसीलिए मैं सुबह ना थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ, क्योंकि हम जब छोटे थे तो हमारी अम्मी भी ना हमें कहा करती थी कि सुबह स्कूल जाने से पहले जो पढ़ के जाओ ना तो फिर वो जो है वो याद रहता है। तो बस अब मैं भी आज जा रही थी बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए, क्योंकि मौसम बड़ा प्यारा हो रहा था। तो के काम शुरू हो गए हैं। वही बात आती है ना कि जो रोज़गार की खातिर, कमाने की खातिर जो है वो लोगों को अपना जो है वो निकलना पड़ता है, सर्दी हो या गर्मी हो, अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा करें। तो बस बच्चे स्कूल चले गए थे और ज़्यादातर ना सुबह सड़क के ऊपर जो है वो स्कूल वाले बच्चों का ही ज़्यादा रश होता है, तो इसलिए ना रैश ड्राइविंग करने से थोड़ी-सी जो है वो एहतियात करते हैं। क्योंकि बच्चे होते हैं, कुछ चल रहे होते हैं, कुछ इस तरह जा रहे होते हैं। बस अब हम वापस आ गए थे बच्चों को छोड़ने के बाद, और उसके बाद जो है वो फिर मेरी और मेरे हस्बैंड की रूटीन शुरू हो जाएगी। बच्चों को छोड़ आई हूँ जी, तो अभी हस्बैंड जो है फ्रेशन अप हो रहे हैं, फिर नाश्ता करूँगी। उससे पहले मैं जो है वो एक गिलास नीम गर्म पानी ज़रूर पीती हूँ। सुबह के टाइम ये हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत बेनिफिशियल होता है। तो साथ हनी ले लें, अगर चाहें तो लेमन ले लें, लेकिन मैं सिंपल ही पीती हूँ। और सुना थे ना कि सुबह निहार मुँह निहार पेट जो है वो इतना गर्म पानी पिएं कि चुस्कियों में पीना पड़े। तो चुस्कियों से मुराद ये है कि जिस तरह चाय पीते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्म। से एक गिलास पानी पीती हूँ, उसके बाद जो है वो बिस्तर सेट कर लेती हूँ अपना, क्योंकि बिस्तर और जो है वो सेट हुए में हो तो ऐसा लगता है आधा काम जो है वो ख़त्म हो चुका है। इतनी देर मेरे हस्बैंड जो है वो फ्रेशन अप हो जाते हैं, तब तक मैं साथ-साथ अपने छोटे-मोटे कामों को लगी रहती हूँ, क्योंकि हस्बैंड सबको पता है कि एक दफ़ा वॉशरूम में घुस जाएँ तो आधा घंटा कहीं नहीं गया हुआ उनके निकलने तक। वो कह के तो जाते हैं कि बस चाय रखो मैं आ गया। मुझे पता होता है कि अभी कितना टाइम लगना है, तो मैं इतनी देर अपने आधे से ज़्यादा काम छोटे-मोटे कर लेती हूँ। तो बस मैंने अभी अपना बिस्तर सेट किया और फिर जो है वो मैं आ गई थी किचन में। बड़ी अच्छी सी धूप लग रही है, और देखें जी बिल्ली को खाना खिलाने का रोज़ ये फ़ायदा हुआ कि ये मेरे मियाँ मिट्ठू के पास बैठी हुई है खाने के बजाय। और ये फ़ायदा होता है कि जानवर जो हैं वो बड़े वफ़ादार होते हैं। थोड़ी सी केयर और प्यार माँगते हैं तो करो, तो ये देखें बिल्कुल छेड़ भी नहीं रही। और तोता भी कितने मिट्ठू रिलैक्स होकर बैठा हुआ है, और बिल्ली भी धूप सेक रही है अच्छे से। और विंटर में ना अपने हैंड्स को, फीट्स को हर थोड़ी देर बाद मॉइस्चराइज़ किया करें, जिनकी स्पेशली जिनकी ड्राई स्किन होती है। नहीं भी ड्राई स्किन हो तो मॉइस्चराइज़ करना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। तो मेरी अब आदत बन गई है ना, मैं थोड़ी देर के लिए अपने हाथ मॉइस्चराइज़ ना करूँ तो मुझे सुकून नहीं आता है, ऐसा लगता है कुछ अधूरा-अधूरा है। तो ये स्टेप आपने लाज़मी करना है। तो उसके बाद जी फिर मैं और मेरे हस्बैंड बैठ गए थे नाश्ता करने के लिए। हमने आज बिल्कुल सिंपल सा नाश्ता किया था। ये ताज़ा कुलचे उन्होंने लाए थे, मैं तो नहीं ख़ैर खा रही थी, मैं तो सिर्फ़ बॉयल एग लेती हूँ और वो कुलचा भी ले लेते हैं। बस उसके बाद मेरे हस्बैंड चले गए थे, तो मैं थोड़ी देर जो है वो धूप पे बैठ जाती हूँ, क्योंकि ना हमारे सहन में थोड़ी देर के लिए धूप लगती है, तो मैं सोचती हूँ कि थोड़े काम मैं जो है वो मैं इसके बाद कर लूँगी। साथ-साथ बैठी रहती हूँ और फिर कोई रसाला पढ़ लिया, कुरान पाक की तिलावत कर ली, कोई अच्छी-सी बुक पढ़ ली, इस्लामिक हो, नॉवल हो, तो बड़ा अच्छा लगता है धूप में बैठ के। तो अपने लिए टाइम ज़रूर निकालें, क्योंकि ज़िंदगी की उलझनें, ज़िंदगी की मसरूफ़ियात कभी ख़त्म नहीं होती हैं। लेकिन अपने आप को मत भूलें, क्योंकि आप अपने लिए जो है वो सबसे बेस्ट खुद हैं। तो अपने आप को इग्नोर मत कीजिए, अपने आप पे तवज्जो दीजिए। तो मैं भी अब यही कोशिश करती हूँ कि थोड़ा-थोड़ा मैं अपने लिए जो है वो टाइम निकाला करूँ, और धूप में बैठना विटामिन डी की कमी पूरी करता है और बहुत ज़रूरी होता है हड्डियों के लिए, ख़ासकर हमारे बोन्स और हमारे पट्ठों के लिए ना बहुत ज़रूरी होता है विटामिन डी, क्योंकि ये नेचुरल चीज़ें जो होती हैं हम लोग इन्हें इग्नोर करते रहते हैं। तो ये हीट वगैरह, एसी वगैरह, इस सबसे बेस्ट जो है वो सनलाइट है। तो बस उसके बाद मैंने अपने सारे काम ख़त्म किए, बाहर के आज मैंने वैक्यूम ही लगाया था, डस्टिंग नहीं की थी। तो क्योंकि देर हो रही थी, फिर मैंने लंच भी रेडी करना था, क्योंकि दिन छोटे हैं तो पता ही नहीं चलता। तो मैं आ गई थी, मैंने सोचा था मेरे पास फ्रीज़र में ना
बॉयल हुए हुए चने रखे हुए थे, तो मैंने सोचा था मैं आज वही लंच में बना लेती हूँ। तो मैंने ऑयल लिया, ऑयल के अंदर ज़ीरा डाला, ज़ीरा डाल के उसको थोड़ा-सा फ्लेवर दिया ऑयल को, फिर इस तरह साबुत लहसुन डाल दिया इसके अंदर और साबुत प्याज़, साबुत टमाटर सब कुछ काट के इसके अंदर ऑयल के अंदर अच्छे से इसको थोड़ी देर के लिए भून लिया था, और ये जहाँ से इनकी जो है वो कच्चापन भी दूर हो जाए, और ये जब ये सब चीज़ें ना अच्छे से सॉफ्ट भी हो जाएँ और थोड़ी-सी पक भी जाएँ, तो मैंने सब कुछ इसके अंदर डाल के, तो इसको अब टमाटर फ्रीज़ हुए रखे हुए थे मेरे पास, तो मैंने इस तरह पूरे डाल दिए थे, क्योंकि फिर मैंने इनको ना ब्लेंड करना था ब्लेंडर में। तो फिर इसी वजह से मैंने साथ फिर जब ये थोड़े से सॉफ्ट हुए तो इनका छिलका भी रिमूव कर लिया था। ना भी करें, क्योंकि ब्लेंडर के अंदर जाने से तो इतना मसला नहीं था। हाँ, अगर ब्लेंड ना करने हो तो छिलका रिमूव करना ज़रूरी होता है, फिर वो गलता ही नहीं है। तो बस ये सब कुछ मेरा जब अच्छे से सॉफ्ट हो गया, कच्चापन इनका दूर हो गया, तो मैंने इनसे घी ऑयल में से निकाल के अपनी मिक्सी में डाल लिया था। अब इसे जो है वो अच्छा सा पेस्ट बना के, तो फिर ये घी जो है मैंने रख दिया था, ताकि इसके अंदर जो प्याज का पानी निकला है वो ड्राई हो जाए। जब फिर मैंने ये देखे सब कुछ ब्लेंडर में डाल लिया, और गर्म चीज़ें जो है वो ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड नहीं करनी, वरना ना वो एक भाप बन के तो सब कुछ ऊपर से उठ जाता है। थोड़ी देर इसको स्टीम निकलने देनी है, फिर ब्लेंड करना है। अच्छे से ब्लेंड करने के बाद मैंने फिर अपने उसी मसाले के अंदर सब कुछ डाल दिया था, ऑयल के अंदर अपना सारा ये मसाला डाल के, ग्रेवी डाल के, तो इसमें अब सारे स्पाइसेस डाल दिए थे, नमक, हल्दी, लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च, और गरम मसाला थोड़ा-सा, बस और कुछ नहीं, दैट्स इट। क्योंकि बच्चे उन्हें खाने होते हैं, तो बच्चों के लिए ज़्यादा मसालों वाले खाने फिर बच्चे पसंद नहीं करते, सी करते रहते हैं, और मेरे बच्चे तो ज़रा-सी मिर्चें भी हों वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि मैं इन्हें कम खिला-खिला के ना, तो वो फिर वो अब खा ही नहीं सकते। तो मैंने ये देखें इसके अंदर 2 चम्मच सॉल्ट डाल दिया था, 1 एंड हाफ टीस्पून डाली थी मैंने इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर पिसी हुई, और 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, और हल्दी। मैं गरम मसाला मैं एंड पे ऐड करूँगी, और इसे मसाले को अच्छे से ना भून लूँगी। कच्चापन तो इसका वैसे भी खैर से दूर हो गया था, लेकिन फिर मैंने इसको थोड़ी देर के लिए भुनाई पे रख दिया था, और फिर साथ मेरे पास जो चीज़ें रात को हस्बैंड लाए थे वो मैंने इसी तरह छोड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा अब सुबह के टाइम अब इनको सबको अपनी-अपनी जगह पे शिफ्ट कर दूँगी। कुलचे रात से इस तरह ना रखे हुए थे शॉपर में, तो मैंने निकाल के इन्हें डब्बे में लगाया था, और केचप छोटी बोतलों में डालना था, बॉटल्स मैंने धोई हुई थी, तो मैंने अभी एज़ इट इज़ ही रख दिया था। ब्रेड वगैरह और ये रात के खाने के टिफ़िन जो वो शॉप से लाए थे इसी तरह रखे हुए थे। वो लेट आए थे, तो मुझे भी निकालना फिर ज़रूरी नहीं समझा। तो बस इसके अंदर मैंने चने डाल दिए, क्योंकि फ्रीज़ हुए हुए थे। जैसे ही ये थोड़े से खुले डीप फ्रॉस्ट हुए, तो इसे इस मसाले के अंदर अब अच्छे से 5 से 10 मिनट के लिए भून लूँगी। चने क्योंकि गले हुए थे, तो गलाने की मुझे ज़रूरत नहीं थी। जब चने भुन गए, तो मैंने इसके ऊपर एंड पे गरम मसाला डाल के, जिसमें भुना कुटा ज़ीरा, धनिया वगैरह शामिल थी, जितना वो जिसके अंदर पानी रिक्वायर्ड था, ताकि ना ये अब पके इसके अंदर। थोड़ा-सा पानी डाल के मैं अब इसको कवर करके पकने के लिए रख दूँगी, तो ये मज़ेदार से मेरे मसालेदार चने जो हैं वो रेडी हो जाएँगे। उसके बाद जी बर्तन में जो सुबह धोए थे मैंने, अब इनको सँभालने की, समेटने की बारी आ गई है। अब इनको जगह-जगह पे समेटूँगी, फिर किचन को क्लीन करूँगी थोड़ा-सा। नीचे से आज ना इसका फ्लोर भी बहुत गंदा हुआ हुआ था, तो इसे वॉश करना था मुझे। तो ये टिफ़िन्स वग़ैरह में, क्यों हस्बैंड मेरे क्योंकि खाना जो है वो घर से लेके जाते हैं दिन के लिए, तो वो होटल का खा नहीं सकते, उनको स्टमक इश्यू हो जाता है, तो फिर मैं उन्हें घर से ही खाना देती हूँ, तो ये टिफ़िन मेरे बड़े काम आते हैं। तो मैं बहुत केयर करती हूँ इनकी, तो इन्हें धो के जब खुश्क हुए, तो मैं इन्हें अपनी-अपनी जगह पे समेट के रख दूँगी ना। आधा काम किचन का हमारा ये भी होता है कि वो जो बास्केट होती है उसमें खलारा पड़ जाता है, तो मेरा 2-3 दिन से खलारा रखा हुआ था, तो मैंने सोचा आज पहले जो है वो इस काम को फिनिश करूँगी, फिर किचन को जो है वो धोऊँगी। फिर वो मज़ा नहीं आता किचन का धोने का ना, अगर खलारा पड़ा वो। तो अच्छे से अब मैं सारी चीज़ें समेट के, बस हार्डली मुझे 5-10 मिनट लगे थे, और पूरा किचन जो है वो अच्छे से क्लीन हो गया था, और ये सारे कैबिनेट भी मुझे क्लीन करने हैं। किचन को डिक्लटर करना है, लेकिन बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा। टाइम इतना, दिन छोटे हैं, इतने शॉर्ट हो गए हैं कि बस जो घर के नॉर्मल काम है इसी में दिन गुजर जाता है। एक्स्ट्रा तो कोई काम करने के लिए टाइम ही नहीं मिलता। इतने मेरे कपड़ों के, कैबिनेट्स के, और अंदर अलमारी के काम है, अलमारियों के बच्चों के कपड़ों समेटने के, उन्हें तय करके रखने के, लेकिन बिल्कुल फुर्सत नहीं लग रही। अब मैं सोच रही हूँ कि रोज़ एक-एक काम कर लिया करूँ। तो अब मैंने ये जो है वो फ्रेश क्रीम जो है दूध की मैं इकट्ठी करके रखती रहती हूँ। अब मैं इससे ज़रा देसी घी बना रही हूँ। वैसे ना कभी-कभार मैं इसका पहले बटर बनाती हूँ, फिर निकालती हूँ, लेकिन क्योंकि टाइम भी, मैंने आपको अपना दुखड़ा सुनाया है कि मेरे पास आजकल टाइम नहीं होता, मुझे टाइम मैनेज नहीं हो रहा मुझसे, तो मैंने डायरेक्टली इसे देसी घी बनने के लिए रख दिया था। फिर देसी घी के पराठे ना सुबह बच्चों को दे देती हूँ। ये मलाई काफ़ी दिन हो गए से रखी हुई थी ना, आजकल पता नहीं क्यों दूध से मलाई भी जो है वो कम-कम उतर रही है। तो
इसीलिए तो मैंने रख दी थी। इसको काफ़ी देर लगती है क्योंकि ये ठंडी भी थी फ्रिज की, तो तकरीबन 1 घंटा देखें जी लगा मेरा था मुझे। देसी घी जो है और मैंने जो रखी हुई थी रेडी हो इलेक्ट्रिक गया। स्टोव पे, तो आहिस्ता आहिस्ता मज़ेदार सा मेरा येलो सा खालिस घी निकल आया था। ये बच्चों के लिए मुझे कुछ दिन बहुत हो गए ना, मैं थोड़ा थोड़ा पराठों पे लगा के उन्हें सब दे देती हूँ। तो माशाल्लाह से जी बच्चे भी मेरे स्कूल से जो है वो वापस आ गए थे, बिल्कुल पता ही नहीं चला। देखें कामों में ही, बातों बातों में ही दिन गुजर गया। तो इसके बाद मैंने दे दिया था बच्चों को लंच और सब ने हमने बैठ के लंच किया। और चने जो है वो वैसे भी बच्चों के ऑल टाइम फेवरेट्स होते हैं। तो चने में चावल भी बनाऊँ ना, पुलाव बना लूँ, तो बच्चे चने चुन चुन के खाते रहते हैं। तो मैंने सोचा पुलाव से अच्छा है कि मैं सालन ही बना लूँ। बस यहाँ पर हमने अच्छे सा लंच इंजॉय कर लिया। बस ये थी मेरी दोपहर तक की रूटीन। अब रात हो गई है और खाना भी खा लिया रात का। तो आज मैंने खाने में जो है वो दाल लोबिया बनाई थी। बस अब आ गई हूँ किचन से, मैं इतना है बच्चों के लंच बॉक्स की थोड़ी सी तैयारी करनी है सुबह की, क्योंकि सुबह देर हो रही होती है। तो यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। होपफुली कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कर लें, वीडियो को लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी, व्लॉग कैसा लगा। और मिलूंगी इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द अच्छे से व्लॉग के साथ। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़ एंड शब बखैर।